औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दोस्तों, मूंगफली एक बहुत नफ़ावर फसल है। इसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ज़मीन के इंतखाब सही हो और वक़्त का इंतखाब सही हो तो इसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। आपने इसको पहले तो ज़मीन को तैयार करना है। ज़मीन के नीचे होती है, इसलिए इसको ज़मीन के खेलने भी निकाल सकते हैं और वैसे भी काश्त हो, लेकिन खेलों पर मैं बताऊंगा, इससे इसको पैदावार ज़्यादा अच्छी होगी। पहले हमने ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करना है, उसका लेवल दुरुस्त करना है ताकि ज़मीन ऊंची नीची ना हो, उसका लेवल करवा लें। और फिर इसमें तैयारी के वक्त इसमें पोटाश डाल दें, कोई नाइट्रोफास डाल दें या सुपर डाल दें, जिंक भी डाल सकते हैं इसमें, और सल्फ़र भी डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो ज़मीन को नरम करती हैं, भुरभुरी करती हैं। उसके बाद अच्छी तरह तैयार करने के बाद इसके खेलें निकाल लें। खेलें ज़्यादा चौड़ी हों तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि उसमें कम पानी का इस्तेमाल कम होता है। खेलें छोटी हों तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, खेलें कम हो तो खेलें बड़ी हों तो पानी का इस्तेमाल कम होता है। फिर मूंगफली आपने बीज मूंगफली का बहुत अच्छा लेना है। उसको आपने मूंगफली निकाल लेना है। मूंगफली कच्ची हो, भुनी हुई ना हो। कच्ची मूंगफली को निकाल लेना है और उसके ऊपर से छिलका नहीं उतारना। निकालने के बाद आपने इसको 3 दिन कमो भाई 2.5-3 दिन 4 दिन 3 दिन तकरीबन इसको पानी में भिगो कर रखना है। जब पानी में भिगोएंगे तो ये नरम हो जाएगी और ये ख्याल है कि छिलका ना उतरे। छिलके उतरने के बाद इसको जो है बीमारी ज़्यादा लगती है। छिलके का ख्याल करें और फिर इसको एक दाना तकरीबन फुट 10 इंच के फासले पर लगाना है। और लेकिन लगाने के बाद एक काम ज़रूर करना है कि जब ज़मीन तैयार करनी है तो उसमें कोई दानेदार जहर ज़रूर डालनी है। अगर आपने दानेदार जहर नहीं डाली तो फिर इसको कोई जहर जो है ना, क्लोरोपेरिफास वगैरह, इसको फ्लड कर दें ताकि ज़मीन में जो ऐसी चीज़ें होती हैं, सुंडियाँ वगैरह, जो फसल को नुकसान देती हैं, उससे फ्लड करने के बाद आपकी फसल जो है ना नुकसान नहीं होगा। तकरीबन 20-25 दिन बाद, ये ना 15 से 20 दिन बाद ये इससे कॉम्प्लेन निकलनी शुरू हो जाएंगी, जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी। जब ये जर्मिनेशन शुरू हो जाए तो इस बात का ख्याल रखना, जब इसके ऊपर पत्ते जो है ना वो 6 इंच या 7-8 इंच के हो जाएं तो इसको एक स्प्रे कर दें। उसमें लेमडा या क्लोरोपेरिफास की या किसी भी जहर की स्प्रे कर दें। और उसमें NPK लिक्विड भी मिल जाती है, पाउडर भी मिल जाता है, वो भी थोड़ा सा डाल लें। उस पर से खुराक मिल जाएगी। जितनी ज़्यादा खुराक मिलेगी, नीचे दाने मूंगफली उतनी ज़्यादा मोटी होगी, पौधा उतना ही बढ़ेगा, पैदावार उतनी ही ज़्यादा होगी। ऊपर से इसको स्प्रे कर दें और इसकी गोडी ज़रूर करें। कोई जब ये निकलते हैं ना जो घास फूस, ये भी खुराक लेते हैं, ये उसकी पैदावार को कम कर देते हैं। 1 या 2 गोडियाँ होगी वो ज़रूर करें और पानी को रेंज में दें, तो इससे इंशाल्लाह आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलें, ये आपका बहुत शुक्रिया होगा। सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए फिर हाज़िर हूँ।